हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विद्यादायिनी बाय वनीता नारंग में। आज हम संस्कृत कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का एकादश पाठ सावित्री बाई फुले के अनुवाद का सेकंड पार्ट करेंगे। इसके पहले पाठ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। सामाजिक अर्थात समाज की, कुरीतीनां अर्थात कुरीतियों का या बुरी रीतियों का, सावित्री सावित्री ने, मुखरम अर्थात खुलकर, विरोधम अर्थात विरोध, अकरोत अर्थात किया। इसका अनुवाद क्या बन गया? सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै मिलिता। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। विधवा नाम अर्थात विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य अर्थात सिर मुंडने के, निराकरणाय अर्थात दूर करने के लिए, सा अर्थात वह, यहाँ किसकी बात हो रही है? सावित्री बाई फुले। साक्षात अर्थात समक्ष रूप से, नापितई अर्थात नाइयों से, मिलिता अर्थात मिली। हमारे समाज में पहले कई बुरी रीतियां या कुरीतियां थी। उनमें से एक थी कि जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी उसके सिर मुंडवा दिया जाता था, अर्थात उसके सर के बाल कटवा दिए जाते थे। तो इसमें यही बताया गया कि जैसे कि सावित्री ने हर सामाजिक कुरीति का खुलकर विरोध किया, तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। इसके विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया? बाल कौन काटता है? नाई। तो उन्होंने जाकर वो समक्ष रूप से नाइयों से मिली और उन्हें समझाया कि तुम समाज की इस बुरी रीति का हिस्सा ना बनो, ताकि कोई भी अगर तुम्हारे को विधवाओं के सिर मुंडवाने के लिए कहो तो तुम उन्हें मना कर दो। इस तरह उन्होंने इस कुरीति के विरुद्ध नाइयों का सहयोग मांगा। तो इस लाइन का अनुवाद क्या हुआ? विधवाओं के सिर मुंडने की बुरी परंपरा को दूर करने के लिए वह समक्ष रूप से नाइयों से मिली। आगे बढ़ते हैं। फलतः केचन नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। पहले शब्दार्थ देखते हैं। फलता अर्थात फलस्वरूप, केचन अर्थात कुछ, नापिता अर्थात नाइयों, नाई, अस्याम इस, रूढ़ो रीति रिवाज में, सहभागिता अर्थात सहभागिता को या भाग लेने को, अत्यजन अर्थात त्याग दिया या छोड़ दिया। इसका अनुवाद क्या हुआ? फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रीति रिवाज में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। जैसा कि हमने पहले बताया कि सावित्री खुद नाइयों के से जाके मिली और उनको इस रीति रिवाज में भाग लेने से मना किया, रोका। तो उसका परिणाम यही हुआ कि कई नाइयों ने उसकी बात मानी और इसमें अपनी सहभागिता को छोड़ दिया। मतलब उन्होंने विधवा स्त्री के बाल काटने से मना कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। शब्दार्थ देखते हैं। एकदा एक बार, सावित्र्या सावित्री ने, मार्गे मार्ग में या रास्ते में, दृष्टम देखा, यत् की, कूपम अर्थात कुएं के, निक्षा समीप या निकट, शीर्ण वस्त्रावृता अर्थात फटे पुराने वस्त्रों वाली, तथा कथिता अर्थात कुछ, निम्न जातिया अर्थात निम्न जाति की, कांश्चित अर्थात कुछ, नार्यः अर्थात महिलाएं, जलम अर्थात जल या पानी, पातुम अर्थात पीने के लिए, याचन्ते अर्थात मांग रही, स्म अर्थात थी। इसका अनुवाद क्या होगा? एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास
फटे पुराने कपड़ों पहने कुछ निम्न जाति की नारियां या महिलाएं पानी पीने के लिए मांग रही थीं। उच्च वर्गीया उपहासं कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। शब्दार्थ देख लेते हैं। उच्च वर्गीय अर्थात उच्च वर्गीयों ने, उपहासम अर्थात मजाक, कुर्वन्ते उड़ाते हुए या करते हुए, कूपात अर्थात कुएं से, जलोधर्नम अर्थात पानी निकालने से, अवारयन अर्थात मना कर दिया। इसका अनुवाद क्या हो गया? उच्च वर्गीयों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री अर्थात सावित्री, एतत् अर्थात यह, अपमान मतलब अपमान या बेइज्जती, सोढुं अर्थात सहन, न शक्नोत अर्थात न मतलब नहीं और अशक्नोत मतलब नहीं कर पाई। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रियः निज क्षेत्रं नीतवती। सा अर्थात वह, ता अर्थात उन, स्त्रियः अर्थात स्त्रियों को, निज क्षेत्र अर्थात अपने घर, नीतवती ले गई। तो क्या है अनुवाद हो गया इसका? वह अर्थात सावित्रीबाई फुले उन स्त्रियों को अपने घर ले गईं। तत्र तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। तत्र अर्थात वहां पर, तडागम अर्थात तालाब, दर्शयित्वा अर्थात दिखाकर, अकथयत अर्थात बोली, च और, यत अर्थात की, यथेष्टम अर्थात जितनी इच्छा हो उतना, जलम जल या पानी, नयत ले जाओ। इसका अनुवाद करते हैं। च हम पहले ले लेंगे, च अर्थात और, वहां, तालाब दिखाकर बोली कि जितनी इच्छा हो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः अर्थात सार्वजनिक अर्थात सार्वजनिक, अयम अर्थात यह, तडागः अर्थात तालाब। तो क्या बोली वो? यह तालाब सार्वजनिक है, मतलब सब लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम। अस्मात् अर्थात इससे, किसकी बात हो रही है? तालाब की। जल ग्रहणे पानी लेने के लिए, ना अस्ति अर्थात नहीं है, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है। जाति बंधनम अर्थात जातीय बंधन, मतलब जात पात का कोई भी बंधन नहीं है। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? इससे ब्रैकेट में तालाब से लिख सकते हैं, पानी लेने के लिए जातीय बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः प्लस च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। शब्दार्थ देखते हैं। तया अर्थात उनके द्वारा, अर्थात किसकी बात हो रही है? सावित्रीबाई फुले की। मनुष्याणाम अर्थात मनुष्य की, मनुष्यों की, बहुवचन। समानतायाः अर्थात समानता के, स्वतंत्रताया आजादी या स्वतंत्रता के, च अर्थात और, पक्षः अर्थात पक्ष में, सर्वदा हमेशा, सर्वथा का भी अर्थ हमेशा ही होता है। समर्थितः अर्थात समर्थन किया गया। इसका अनुवाद क्या हो गया? उनके द्वारा अर्थात सावित्रीबाई फुले के द्वारा मनुष्यों की समानता और आजादी के पक्ष में हमेशा समर्थन किया गया। अभी समानता का उदाहरण तो हमने ऊपर की बात में देख ही लिया कि जो निम्न वर्ग की स्त्रियां थी पानी पीने के लिए कुएं से मांग रही थी, तो जो उच्च वर्ग की
लोग थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन्होंने उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया। तो सावित्री को ये अपमान सहन नहीं हुआ। वो उनकी नज़र में सब लोग एक समान हैं, तो उन्होंने कोई जाति बंधन नहीं देखा, उन्होंने कोई ऊंच नीच नहीं देखी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई और उन्हें वहां पे तालाब दिखाकर बोला कि तुम्हें जितना जल यहाँ से लेना है ले लो, यहाँ पे कोई जात पात का बंधन नहीं है। तो यहीं से उनकी उदारता का पता चलता है कि वो सब लोगों को एक समान देखती थी और उन्होंने सभी मनुष्यों की समानता और आज़ादी के पक्ष में हमेशा समर्थन किया है कि सबको एक समान अधिकार मिले, समानता मिले। आगे बढ़ते हैं। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ पे बताया गया है कि सावित्रीबाई फुले किस किस संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। तो ये दो नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। फुले दंपति इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। महिला सेवा मंडल ये नाम है और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह ये भी संस्था का नाम है। इत्यादि नाम अर्थात इत्यादि, संस्थानाम अर्थात संस्थाओं की, स्थापनायाम अर्थात स्थापना में, शुरुआत करने में, फुले दंपति अर्थात फुले दंपति का, अवदानम अर्थात योगदान, महत्वपूर्णम अर्थात महत्वपूर्ण है। इसका अनुवाद क्या हो गया? महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सत्यशोधक मंडलस्य अर्थात सत्यशोधक मंडल की, ये सत्यशोधक नाम है मंडल का। गतिविधिषु अर्थात गतिविधियों में, अपि अर्थात भी, सावित्री अर्थात सावित्री, अतीव अर्थात अत्यधिक या बहुत अधिक, सक्रिय अर्थात सक्रिय एक्टिव, आसीत अर्थात थी। तब यहाँ बताया गया है कि सावित्री की और भी कई मंडल, जैसे ये यहाँ पे नाम दिया गया है सत्यशोधक मंडल में भी ये एक मंडल था जिसके बारे में आगे बताएंगे कि उसकी गतिविधियों में भी, उसकी एक्टिविटीज़ में भी सावित्री बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, उसमें वो खुलकर योगदान करती थी। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अधिक या अत्यधिक सक्रिय थी। अच्छा, अब यह चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो सत्यशोधक मंडल था उसके उद्देश्य क्या था। तो पहले संस्कृत की लाइन पढ़ते हैं। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। शब्दार्थ देखते हैं। अस्य अर्थात इस, मंडलस्य अर्थात मंडल का, उद्देश्यम अर्थात उद्देश्य, आसीत अर्थात था, उत्पीड़िता नाम मतलब पीड़ित, समुदायानाम अर्थात समुदाय के, स्वाधि अर्थात अपने, कारान अर्थात अधिकारों को, प्रति अर्थात प्रति लिए, जागरणम जागरूक करना, इति था। इसका अनुवाद क्या होगा? इस मंडल का उद्देश्य, किस मंडल का? सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। मतलब उनको ये बताना कि तुम्हें अपने अधिकार के लिए, जो उनके अधिकार हैं उसके लिए तुम लड़ाई करो। ये नहीं कि तो कोई तुम्हारा हक अधिकार छीन रहा है तो तुम कुछ प्रतिक्रिया मत करो। तुम्हें अपना अधिकार पाने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। इस तरह उनको जागरूक करते थे। अब लड़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम डंडे वगैरह लेके हाथ में चल पड़ो। लड़ाई मीन्स
विरोध करना। आगे बढ़ते हैं। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। शब्दार्थ क्या है? सावित्री अर्थात सावित्रीबाई ने, अनेका अर्थात अनेक बहुत सारी, संस्था अर्थात संस्थाओं को, प्रशासन कौशलेन अर्थात प्रशासन कौशल से, जो उसको चला सके उस कुशलता से, संचालितवती अर्थात संचालन किया। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले। दुर्भिक्ष काले अर्थात क्या होता है बच्चों? जब अकाल पड़ता है, जब सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। इसका शब्दार्थ देखते हैं पहले। दुर्भिक्ष काले अर्थात अकाल के समय, प्लेग काले अर्थात प्लेग के समय, यह भी एक बीमारी चली थी जो चूहों की वजह से होती थी। च अर्थात और, सा अर्थात वह, पीड़ित जनानाम अर्थात पीड़ितों की, जो बीमारी से पीड़ित थे। अश्रांतम अर्थात बिना थके, अविरतम अर्थात बिना रुके, च अर्थात और, सेवाम अर्थात सेवा, अकरोत अर्थात की। इसका अनुवाद क्या हो गया? अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने अर्थात सावित्रीबाई फुले ने बिना थके और बिना रुके पीड़ितों की सहायता की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सहायता सामग्री अर्थात अब देखो, कोई भी जब महामारी या कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो सहायता सामग्री भेजते हैं। वो क्या होती है? कपड़े, दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें। तो इसको बोलते हैं सहायता सामग्री। व्यवस्थाएं अर्थात व्यवस्था के लिए, उसका अरेंजमेंट करने के लिए। सर्वथा अर्थात हमेशा, प्रयासम अर्थात कोशिश या प्रयास, अकरोत अर्थात किए। जैसे ऊपर की लाइन में बताया कि अकाल में और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बहुत बिना रुके बिना थके सहायता की, तो उसके साथ साथ सहायता जो सामग्री की व्यवस्था करने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसीलिए यह बताया गया है। तो आइए इसका एक बार अनुवाद देख लेते हैं। सहायता सामग्री की व्यवस्था में उन्होंने हमेशा प्रयास किए। उन्होंने किसने? सावित्रीबाई फुले ने। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाधारण रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे दिवंगता। शब्दार्थ देखते हैं। महारोग प्रसार काले अर्थात महामारी फैलने के समय, सेवारता अर्थात सेवा के काम में लगी हुई, वह अर्थात सावित्रीबाई फुले। स्वयं अर्थात खुद, असाधारण रोगें मतलब असाध्य रोग मतलब जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। ग्रस्ता अर्थात ग्रस्त हो गई, और 1897 लिखा है ये, तमे में ख्रिस्ताब्दे अर्थात ईसवी, दिवंगता अर्थात निधन हो गया या देहांत हो गया। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? महामारी फैलने के समय सेवा कार्य में लगी हुई वह अर्थात सावित्रीबाई फुले स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 ईस्वी में इनका देहांत हो गया या निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। शब्दार्थ क्या होंगे? साहित्य रचनया अर्थात साहित्य रचना की दृष्टि से, अपि अर्थात भी, सावित्री अर्थात सावित्रीबाई फुले, महीयते अर्थात महान है। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्रीबाई फुले महान है। कैसे? आगे बताते हैं। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फुले
सुबोध रत्नाकर चेती। यहाँ पे बताया गया कि उनके 2 काव्य थे, कौन कौन से थे? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, ये उनके काव्यों के नाम थे। ये इंपॉर्टेंट है कि सावित्रीबाई फुले ने कितने काव्यों का रचना की? 2 काव्य थे, कौन कौन से? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तस्या अर्थात उसके, काव्य संकलन द्वयम, यहाँ क्या है? द्वयम मीन्स 2, काव्य संकलन वर्तते अर्थात हैं। कौन कौन से? काव्य फुले नाम है, काव्य फुले। सुबोध रत्नाकर ये भी नाम है, ऐसे ही आएगा। च प्लस एति, च अर्थात और, ये हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 काव्य हैं इनके? काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। इसका अनुवाद देख लेते हैं कि 2 काव्य संकलन काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर हैं। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। शब्दार्थ देख लेते हैं। भारत देशे अर्थात भारत देश में, महिला प्लस उत्थान से मतलब महिला के उत्थान के, गहन अवबोधाय मतलब, गहन मतलब गहराई से, बहुत डिटेल से, अवबोधाय मतलब जानने के लिए, सावित्री महोदयायाः मतलब सावित्री महोदया का, जीवन चरितम अर्थात जीवन चरित्र, अवश्यम अर्थात जरूर या अवश्य, अध्येतव्यम अर्थात पढ़ना चाहिए। तो इसका क्या अनुवाद हो गया? भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, जिसमें हमारे को सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और विषय में भी, किसी भी कक्षा के किसी भी विषय को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।